जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि माघ मास की सट्टिला एकादशी न केवल व्रत बल्कि पापों का नाश करने और पुण्य फल प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। यह व्रत क्यों विशेष है और क्यों इसे सट्टिला एकादशी कहा जाता है? आज इस कथा में हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से जुड़ी एक अद्भुत कथा, जिसमें छिपा इस व्रत का महात्म्य और दान का महत्व है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सट्टिला एकादशी की कथा, पूजा विधान और इस व्रत से जुड़ी अद्भुत मान्यताएं, जो आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देगी। आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा कर अन्य एकादशियों का महात्म्य सुनाने की भी अनुकंपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की सट्टिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरों के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खता वश करते हैं और बाद में शोक करते हैं कि हाय, यह हमने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा पूर्वक बताइए। दालभ्य ऋषि की बात सुन पुलत्स्य ऋषि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्यों का बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वह रहस्य मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात में जागरण और हवन करें। दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। तदुपरांत उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ और तिल ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल की उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग सट्टिला कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्रीहरि से सट्टिला एकादशी का महात्म्य पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सट्टिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपा कर मुझसे कहिए। नारद की प्रार्थना सुन भगवान श्रीहरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृतांत सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बहुत पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही।
इससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्नादि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से एक आम वृक्ष सहित स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तु से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। तब तुम उनसे सट्टिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह न बताए तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वह अपने घर आई, और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हो तो पहले मुझे सट्टिला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने सट्टिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। देव स्त्रियों ने उसको देखा कि न तो वो गांधर्वी ही है और न ही आसुरी, वरन पहले जैसी मानुषी ही है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार सट्टिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः हे पार्थ, मनुष्य को अज्ञान को त्याग कर सट्टिला एकादशी का उपवास करना चाहिए और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन जन की निरोगता प्राप्त होती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास को करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वही अन्न तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य जो जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। तो भक्तों, यही थी माघ मास की पवित्र सट्टिला एकादशी की कथा और महात्म्य। इस व्रत का पालन न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि मन, शरीर और आत्मा को भी शुद्ध करता है। तिल दान, अन्न दान और भक्ति से भरा यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म सेवा और दान में है। अगर आपको यह कथा और इसकी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और प्रेरणादायक कथा। तब तक के लिए भगवान विष्णु की कृपा से आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।